एक कार्बनिक यौगिक क्या दिया है, एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी है आपकी, कार्बन की मात्रा दी है आपको 40%, कार्बन उसमें 40% है, हाइड्रोजन 6.6% है, ऑक्सीजन 53.4% है। तो इस यौगिक का अणुभार 60 है। तो आपको मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र आपको ज्ञात करना है, डोंट वरी। देखो 3 तत्व हैं इसमें, एलिमेंट कितने हैं, 3, सी, एच और ओ। तो भैया आपकी एक टेबल बनेगी जिसमें आएगा नंबर 1 पे तत्व, तो आपका सी, फिर दूसरा तत्व कौन सा बेटा, एच, ओ, तीसरा ओ, लिख दिया ना आपने, यस। फिर अगले कॉलम में क्या आ जाएगा आपका परमाणु द्रव्यमान, प्रतिशत मात्रा क्या आ जाएगा, प्रतिशत मात्रा। तो भैया जो प्रतिशत मात्रा है आपको सी की कितनी दी है, सी की 40 और हाइड्रोजन की 6.6 और ऑक्सीजन की 53.4। चलेगा, ये भी हो गया आपका। इसके बाद आपका नेक्स्ट हो जाएगा द्रव्यमान, क्या आ जाएगा, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। अगले कॉलम में आ जाएगा बेटा आपका परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना। तो भैया आपको बताइए कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बेटा। देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु द्रव्यमान 12 होता है ना। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, और इसका ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 होता है बेटा, कितना होता है, 16। चलेगा, इसके बाद अगली स्टेप में हम आ जाते हैं। अगली स्टेप में है परमाणुओं में अनुपात, परमाणु की अपेक्षिक संख्या। यहाँ लिखिए, अगले कॉलम में लिखेंगे आप, यहाँ लिख देंगे परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या। यह परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या आ जाएगी। अपेक्षिक संख्या, परमाणु की अपेक्षिक संख्या मतलब 40 में आपको 12 का भाग लगाना है। क्या करना है, 40 में आपको 12 का भाग लगेगा, तो देखिएगा 40/12 बराबर क्या है ना, 40 में 12 का भाग लगा देंगे, फिर 6.6 में 1 का भाग लगा देंगे, फिर 53.4 में 16 का भाग लगा देंगे। तो ये तो आ जाएगा 6.6, ये हो जाएगा 12×4=36, 12×4=36। कितने बचेंगे बेटा, 4 बचेंगे, है ना। 36, 40 में से 36 के 4 भाग नहीं जाता, दशमलव मिल गई 0, फिर 12×3=36, इसमें इसका भाग लगाओ बेटा, 16×32 16×3=48, 48 तो बचेंगे कितने, 5 दशमलव, 16×32 16×3=48, 48 तो 16×4 64 है ना। देखो वो तो ज़्यादा हो जाएंगे ना, तो फिर 3 ही आएगा, है ना। चलिए 3 बारी 3.3 16×3=48। चलिएगा, अब इसमें सबसे छोटा 3.3 ही है, 3.3 सबसे छोटा है ना। तो इसी का इसमें अपन लिख देंगे परमाणुओं में अनुपात। क्या लिखेंगे, परमाणुओं में अनुपात, परमाणुओं में सरलतम अनुपात, सरलतम अनुपात। अब हमें सरलतम अनुपात, तो देखिएगा सबसे छोटे का भाग लगाना है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3.3, तो 3.3 का तीनों में भाग लगाना है। 3.3 का तीनों में भाग लगेगा बेटा। देखो 3.3 का, 6.6 में भी 3.3 का, और फिर 3.3 में, फिर 3.3 का। तो देखो एक बार 33 दूना 66, 2 बार 33 एकम 33, क्या आया 1:1। मतलब मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा बेटा आपका, मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा बेटा आपका C कितना 1, तो यहाँ 1 लिखो या मत लिखो, 1 तो रहता है। H कितना
2, तो H2 और O1, तो O CH2O, CH2O क्या बेटा, ये मूलानुपाती सूत्र है। निकल गया मूलानुपाती सूत्र, यस। अब हमें निकालना है मूलानुपाती द्रव्यमान। क्या निकालेंगे? मूलानुपाती द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, है ना, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकालेंगे बेटा। तो देखो AC, C का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, मगर यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो 1 गुणित 2, 1 गुणित 2, और ऑक्सीजन का 16, है ना। तो 12, 2 एकम 2 धन 16, कितना हो गया? 2 और 2 4, 4 और 6 10 की 0, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 2 2 ने 1 3, ये हो गया आपका 30, है ना। कितना आया भैया? 30 आया। अब देखिएगा आपको क्या दिया है, ये अणुभार कितना दिया बेटा? 60। तो लिखो अणुभार बराबर 60, अणुभार 60 है तो N निकालना है। क्या निकालना आपको? N बराबर क्या होता है? अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, ये सूत्र है बेटा इसका मान। तो ये आपका यहाँ तक, है ना। तो N बराबर हो जाएगा बेटा, अणुभार कितना? 60, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कितना आया? 30, 30 से काट दो, 30 दूना 60, तो N बराबर कितना हो गया बेटा? N बराबर 2, ये आपका N आ गया। अब N आपने निकाल लिया, अब हमें निकालना अणुसूत्र। क्या निकालना बेटा? हमें इसका अणुसूत्र निकालना है। तो देखिएगा यहीं कर देता हूँ मैं, है ना, यहीं हम अणुसूत्र निकालते हैं। देखिएगा अब आप अणुसूत्र कैसे निकलता है। अणुसूत्र बराबर होता है आपका कोष्टक में आ जाएगा मूलानुपाती सूत्र, और ये आपका यहाँ लग जाएगा N, तो ये अणुसूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र क्या था आपका? यहाँ से आप नकल कर लेंगे, CH2O और यहाँ N की जगह आ जाएगा 2, N की जगह 2, तो ये हो गया आपका अणुसूत्र, है ना। अब C के कितने? C के ये 2, C के कितने? बोले 2, H के 2 ये 2 ये, तो 2 दूनी 4, फिर O के 2, C2H4O2, ये आपका अणुसूत्र निकल गया। ठीक है ना। तो देखिएगा बहुत शानदार सवाल था, जिसमें आपको मूलानुपाती सूत्र भी निकालना था और अणुसूत्र भी आपको निकालना था, और इस शानदार सवाल को हमने बहुत सरल तरीके से आपको समझाया, कराया। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न में क्या देता है ये आपको? अगले प्रश्न में ये देता है कि भैया अणुसूत्र भी ज्ञात कीजिए, मूलानुपाती सूत्र भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छी बात है, कर लेंगे। इसमें भी एक कार्बनिक यौगिक है, प्रश्न लिख देते हैं अपन, है ना। 2 मिनट बेटा, इसको अपन कहाँ से रोकते हैं? यहाँ से रोकते हैं ना। देखो एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन की मात्रा आपको दी गई है, तत्व, यहाँ आ जाएगा आपका तत्व, यहाँ आ जाएगा प्रतिशत मात्रा। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे बेटा अपन प्रतिशत मात्रा, है ना। फिर यहाँ आ जाएगा परमाणु द्रव्यमान, है ना। फिर परमाणु की आपेक्षिक संख्या, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या। फिर इसके बाद में अगला कॉलम होगा आपका परमाणुओं में अनुपात, परमाणुओं में अनुपात। फिर अगला कॉलम होगा बेटा आपका सरल पूर्णांक में अनुपात, सरल पूर्णांक
में अनुपात। चलेगा भैया, ये आपका टेबल तैयार। है अच्छे सवाल है ना, कर लिए चारों? करो करो करो, जूनिया में से पूछना, डोंट वरी। चलेगा भैया, ये हमने आपके सामने टेबल बनाई, ठीक है ना। ये आपके सामने टेबल तैयार है। देखो आपके पास कितने तत्व बेटा, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन और O फॉर ऑक्सीजन। प्रतिशत मात्रा 61 है ना, और 11.88 और ऑक्सीजन कितना बेटा, 27.12। कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु क्रमांक 6 तो 12, 6 दूनी 12। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। वेरी गुड। अब इसमें इसका भाग लगा देंगे, 61 में 12 का भाग लगेगा तो 12 पंजे 60 दशमलव, मिल गई एक जीरो, भाग नहीं जाता, फिर एक और जीरो लगा देंगे तो 100 हो जाएगा। फिर 12 छंग 12 पर 60 छंग 72 बार तो 12 अठे 96, 8 बार जाएगा। चलो अब ये कितना है आपका 11.88 है ना बेटा, तो 8 में 1 का भाग लगेगा तो वही आ जाएगा आपका 11.88। फिर ये कितना है आपका 27.12, इसमें भाग किसका लगेगा, 16 का। तो देखो 16 एकम 16, बचेंगे कितने, 16 दूना 32 तो ज़्यादा हो जाते हैं, 16 एकम 16, 11 बचेंगे तो 1 को दे देंगे, तो 11 को देंगे तो 111 हो जाएंगे। तो 16 पंजे 80, 16 छंग 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, तो 1.7, ठीक है ना। अब भैया देखो ये 17 तिया 51, 17 पंजे 50, 17 छंग 102, 17 सत्ते 119। यस 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 यस। देखिएगा भैया, ये देखिएगा अब आप 5.08, 5.08, इसको अपन क्या करेंगे कि दशमलव के बाद में एक ही अंक लेना है आपने को। कितने अंक लेना है, एक ही अंक लेना है। तो अगर ये जो 8 है 5 से बड़ा है, 8 क्या है 5 से बड़ा है, इसलिए 8 को हटाएंगे तो पड़ोसी को 1 देना पड़ेगा, पड़ोसी को 1 देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0 की जगह 1 आ गया ना। फिर इसी प्रकार ये 11 दशमलव, ये 8 है ना, ये बाद वाला पीछे का 8 हटेगा, पीछे का 8 हटेगा तो पड़ोसी को 1 दे जाएगा, तो 8 की जगह कितना हो जाएगा, जैसे ये वाला 8 हटा, जैसे ये 8 हटा, इस 8 को अपन ने हटाया तो इसको 1 दे दिया था 0 को, तो 0 को 1 दे दिया तो 0 में 1 जोड़ दो, 1 ही आया। इसी प्रकार ये 8 हटेगा तो ये इसको 1 दे जाएगा, तो ये 8 है और 1 और दे दिया इसने तो 9 हो गया ना। फिर ये तो ऐसा का ऐसा, ये तो 1 ही अंक है। अब हम सबसे छोटी संख्या कौन सी इसमें बताओ, ये वाली सबसे छोटी है ना, 1 रुपये 70 पैसे, ये 11 रुपये 90 पैसे, ये 5 रुपये 10 पैसे, तो ये सबसे छोटी। तो सबसे छोटी का सब में भाग लगा दो, तो सब में इसी का भाग लगा दो, तो 1.7 का इसमें भी लगेगा, 1.7 का इसमें भी लगेगा, 1.7 का इसमें भी लगेगा। तो देखो 17 तिया 51, 17 पंजे 85, 17 छंकी 102, 17 सत्ते 119 और 17 एकम 17। तो ये 3 को यहाँ लिख दो, 7 को यहाँ लिख दो, 1 को यहाँ लिख दो। तो देखो मूलानुपाती सूत्र क्या हो गया आपका, मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, C कितने हैं, C के 3, H के कितने बेटा 7, O के कितने 1, ठीक है ना। अब अपन निकालेंगे बेटा मूलानुपाती
मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, है ना, हाँ, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। देखो कार्बन के कितने होते हैं? 12। 12 का पारा 3 बार बोलो, 12 तिया 36, समझ गए ना? 12 गुणित 3 कर लो, चलो ऐसा कर लो, डायरेक्ट मत करो, 12 गुणित 3 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1। 1 का गुणा किस में करेंगे? 7 में, प्लस ऑक्सीजन का तो 16 ही, है ना। तो ये हो गया 12 तिया 36, 7 एकम 7 और 16 के 16, तो ये कितना हो गया? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19 का 9 हासिल लगा 1, है ना। फिर 3 और 1 4 और 1 5, आ गया 59। कितना आया बेटा? 59 आया, ठीक है ना। अब ये कहता है कि भैया आपको निकालना है अणु सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती द्रव्यमान। अब हाँ, अणु सूत्र निकालना बेटा। अणु सूत्र का निकालने का क्या सूत्र है आपका बेटा? अणु सूत्र निकालने का फार्मूला है 2 गुणित वाष्प घनत्व, 2 गुणित वाष्प घनत्व, ये सूत्र होता है। तो देखो अणु सूत्र द्रव्यमान, अणु सूत्र द्रव्यमान है, अणु सूत्र द्रव्यमान बराबर, तो अणु सूत्र द्रव्यमान बराबर 2 गुणित वाष्प घनत्व कितना? 59, तो गुणा कर लो, 2 नाम 18 का 8, 80 लगा 1, 2 5 10 ने 11, इतना आया, है ना। अब आपको निकालना क्या है? एन। क्या निकालना बेटा? एन बराबर क्या होता है? एन अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। तो अणुभार तो ये 118 आया, और ये कितना दिया था? 59, काट दो, 2 बार कटेगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, तो 59 का पाड़ा 2 बार बोलेंगे, तो एन बराबर कितना आ गया आपका? एन बराबर आ गया आपका 2। एन का मान 2 आया। अब हमें निकालना है अणु सूत्र। क्या निकालना है? अणु सूत्र। तो अणु सूत्र बराबर हो जाएगा आपका मूलानुपाती सूत्र और एन, है ना। तो ये अणु सूत्र बराबर हो गया, मूलानुपाती सूत्र क्या था आपका? C3H7, है ना, C3H7O, और ये एन आया 2, तो ये हो गया C 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और O2, ये आपका हो गया अणु सूत्र तैयार, ठीक है ना। तो ये भी बहुत बढ़िया सवाल मैंने आपको कराया।